अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं राबिया अली। अगर बात की जाए लाहौर की तो लाहौर कदीम शहरों में से कदीम शहर है। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये भी लाहौर के कदीम हिस्सों में से कदीम हिस्सा है जिसे बागबानपुरा कहा जाता है। राजा महाराजा के अदवार में एक दूसरे को तोहफे तहाई देने की रवायात थी। लोग एक दूसरे को बाग जो है तोहफे में दिया करते थे। आज भी वो बाग यहाँ मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शालामार बाग की, जिसे लोग शालामार के नाम से जानते हैं। उसी शालामार बाग की सीधी साइड पर एक मज़ार कायम है। वो मज़ार किनका है, वो हस्ती कौन है, आज हम अपने प्रोग्राम में उस पर बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हज़रत सखी माधोलाल हुसैन की। आज हम उनके बारे में जानेंगे, उनकी करामात के बारे में जानेंगे, उनका नाम माधोलाल किस तरह पड़ा, और आज उनके मज़ार की जो है हम अपने प्रोग्राम में आपको सैर करवाएंगे। तो चलिए आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी नाज़रीन, हमने आपको मज़ार जहाँ से एंट्री होती है वहाँ से दिखाया, और इस वक्त यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ एक और तबर्रुक, एक और ज़ियारत जो है यहाँ मौजूद है। माशाल्लाह आप यहाँ देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफ से मंसूब ये कदमैन शरीफ है, और यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, इस हवाले से जानेंगे। जी मैं शकरगढ़ से आया हूँ, स्पेशल बाबा सरकार के इधर मज़ार पे ज़ियारत करने के लिए आया हूँ। ये मेरी ख्वाहिश थी, तकरीबन मेरा 5-6 साल से ये सपना था कि मैं सरकार के मज़ार पे हाज़िरी दूँ, और मैं आज इंशाल्लाह इनके करम और फजल से मैं इधर हाज़िरी दे रहा हूँ इंशाल्लाह। माशाल्लाह यहाँ पर एक ज़ियारत मौजूद है, कदमैन शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। तो इस हवाले से आप इसकी हिस्ट्री क्या जानते हैं? जी ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कदमैन शरीफ का ये तोहफ़ा मिला बाबा सरकार को, और ये सरकार दो आलम वसल्लम से ये कदमैन शरीफ मंसूब हैं, और ये सऊदीया से बाबा सरकार के जो मरीद थे ना, उन्होंने ये गिफ्ट किया बाबा सरकार को वहाँ से। क्या आप हमें बता सकते हैं कि कितने पुराने हैं, इसे कितना अरसा हो गया यहाँ पर? जी ये तकरीबन 100 साल ये पुराना है, ये कदमैन शरीफ 100 साल। बहुत शुक्रिया आपका। हमने आपको कदमैन शरीफ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है वो उनकी ज़ियारत करवाई, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे बिल्कुल पीछे एक मज़ार शरीफ है। इस हवाले से हम जानेंगे, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जैसे कि हज़रत माधोलाल हुसैन, हज़रत लाल हुसैन, उनका मज़ार तो आप देख चुके हैं, उनका मज़ार दूसरी तरफ है, लेकिन ये किनका मज़ार है आज हम इसके बारे में आपको बताएँगे। तो चलिए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? नवीद इकबाल जी। सर लाहौर से हैं आप? नहीं जी, मैं आउट ऑफ सिटी से हूँ। मैं हूँ रहीम यार खान से, ज़िला रहीम यार खान से। स्पेशल यहाँ? जी बिल्कुल मैं स्पेशल आया हूँ सरकार के दरबार पे हाज़िरी देने के लिए। और जैसा कि आपने बताया कि ये पीछे जो दरबार है, हम यही जानना चाह रहे हैं कि दरबार जो है किनका है, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? जी बिल्कुल, ये खाकी दीवान साहब हैं। ये वाक़या है जब माधो सरकार इस दरबार में लाल साईं के पास आए
تو یہ خاکی سرکار جو ہے یہ یہاں اس جگہ پہ دربار نہیں ہے, یہاں پہ وہ زندہ سما گئے تھے زمین کے اندر نا, تو یہاں سمائے ہیں. اس کے بعد یہ انڈیا میں جا کے نکلے. ان کا دربار جو ہے اصل خاکی سرکار کا دیوان صاحب کا وہ ہے انڈیا میں, ٹھیک ہے. اور ہر سال یہاں عرس ہوتا ہے, اور اس سال جو عرس آ رہا ہے وہ 432واں عرس آ رہا ہے اس سال مارچ کے اینڈ میں. تو اس بارے میں کوئی تحقیق نہیں کی گئی, مطلب ان کا یہاں مزار نہیں ہے, زندہ سما گئے اور اس کے بعد وہ ہندوستان میں نکلے ہیں, تو مطلب ماشاءاللہ یہ بہت بڑی کرامت ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی اللہ کے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کے پاس کرامات اس طرح کی کرامات تو کچھ بھی معنی نہیں رکھتی. یہ بہت بڑے بڑے وہ ہے اپنا کرامات والے لوگ, اللہ کو راضی کیا ہوا انہوں نے. اور یہاں سے سمانا اور انڈیا میں جا کر نکلنا, کیونکہ اب انڈیا اور پاکستان علیحدہ ملک ہو گئے ہیں. پہلے زمانے میں یہ ہندوستان ہی ہوا کرتا تھا سارا, تو اب انڈیا ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ہندوستان میں چلے گئے. دربار ہمارے کافی دربار جو ہیں وہ ہندوستان میں ہیں. ہمارے بہت بڑے بڑے جلیل القدر جو بزرگ ہیں ان کے دربار جو ہیں وہ ہندوستان میں رہ گئے ہیں. جو کہ اب عمران خان نے جیسے کہا کہ سکھوں کے لیے بارڈر تو کھول دیا گیا, لیکن ناانصافی ہوگی مسلمانوں کے لیے, ہمارے لیے, کہ ہمارے لیے وہاں ناانصافی یہ ہے کہ ہمیں وہاں درباروں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. ہم انڈیا جا نہیں سکتے. انڈیا جاتے ہیں تو وہاں بہت زیادہ سخت سیکورٹیز ہوتی ہیں, ان کے فائنز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو جیسے عمران خان نے ہم نے ایک بڑک پن کا مظاہرہ دکھایا, پاکستان نے بڑے پن کا, کہ سکھوں کو جہاں آنے کی اجازت دی ہے ان کے دربار پہ سکھ آ سکتے ہیں, آزادی سے گھومتے ہیں, رہتے ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے. اس طرح ہم بھی چاہتے ہیں کہ انڈیا کو بھی کچھ کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں وہاں آنے کی, اپنے سرکار دربار جو ہیں وہاں حاضری دینے کی اجازت دینی چاہیے ان کو. جی بہت شکریہ آپ کا. جیسا کہ ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کو حضرت سخی مادھو لال حسین کے مزار کے حوالے سے بتایا, زیارت بھی کروائی, اور اس وقت جس مقام پر میں موجود ہوں اسے مقام کہتے ہیں, اور یہاں پر عورتیں لاکھوں کی تعداد میں زائرین جو ہے منتیں مانگتی ہیں, ان کی مرادیں یہاں وہ مانگتی ہیں, مرادیں پوری ہوتی ہیں, اور یہاں دیے جلائے جاتے ہیں. یہ مزار جس نام سے زیادہ جانا جاتا ہے وہ میلہ چراغاں کے نام سے ہے. تو اس مقام کو مچ کہا جاتا ہے جو چراغاں کے نام سے بھی مشہور ہے. اس حوالے سے ہم جانتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب کا نام؟ جی میرا نام بلاول شیر ہے اور میں یہیں کا رہنے والا ہوں, اور یہ میں یہاں سے برسوں سے رہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے میری ایج جو ہے 20 ایئرز اولڈ ہے. ٹھیک ہے, میں یہاں پہ رہ رہا ہوں. کئی میلے میں نے یہاں پہ دیکھے ہیں. تو آپ اس مقام کے حوالے سے عوام کو جو ہے بتائیے گا, ناظرین کو باقی سے. جی یہاں سرکار کا میلہ جو ہے وہ مارچ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, مارچ کے مہینے میں میلہ آتا ہے ان کا. 31 اور 29 کو ان کا میلہ جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ ابو دا 25 to 30 کے سینٹر میں یہ ان کا میلہ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف ریلیجن کے یہاں پہ لوگ آتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے لوگ حاضری دیتے ہیں, نیازیں دیتے ہیں. یہ مچ جو ہے یہ مولا کا جو ہے سرکار کا یہ جو مچ ہے یہ یہاں کے میں لوگ اپنی دعائیں مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, آگ کے شعلے سے یہ تیل استعمال کرتے ہیں اور یہاں پہ اپنی مرادیں پاتے ہیں. اور مادھو حسین سرکار اور ان کی جو ہسٹری ہے ایک ہمارے لیے ایک عجیب سی ایک ڈیسٹینیشن بنا دیتی ہے ہمارے لیے. مقام کی جو اہم بات ہے وہ کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک دیکھیں کہ جو سخی لال حسین ہیں وہ مسلم ہیں اور جو مادھو سرکار ہیں وہ ہندو تھے. ٹھیک ہے, یہ دلی سے آئے تھے. یہ میرے باو اجداد کا جو قبر جو باو اجداد ہیں وہ یہاں پہ ان کی تدفین ہوئی ہے, یہاں پہ ان کی قبریں ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا بہت پرانا ان کے ساتھ تعلق ہے. میرے چاچو ہیں, میرے تایا ابو ہیں, وہ انتظامیہ پہ بھی رہتے ہیں. بلا پان صاحب یہ ہماری شاپ ہے میرے تایا. اس مقام کی جو خاصیت ہے اس حوالے سے بتائیے گا. یہاں لوگ کہ یہاں پہ لوگ جو آتے ہیں مختلف لوگ آتے ہیں یہاں سے. جب یہ یہاں کا میلہ ہوتا ہے, سرکار کا میلہ ہوتا ہے, تو یہاں پہ انڈیا سے بھی لوگ آتے ہیں, بہت بہت دور سے لوگ آتے ہیں, کراچی سے لوگ آتے ہیں, بہت زیادہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ. جو مادھو سرکار ہیں ان کی ماں جو تھی وہ سخی لال حسین سے ملنے کے لیے وہ نہیں تھی ملنے دیتی ان کو. وہ کہتے تھے کہ یہ مسلم ہے تو تم ہندو ہو. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم اس کو نہیں مل سکتے. انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں, وہ ان کی لگن تھی صحیح سرکار کی. انہوں نے اپنا پکا دوست بنا کے رکھا تھا, اپنا پیارا بنا کے رکھا تھا. اور وہ مادھو جو تھا وہ بہت غریب تھا. یہاں جو مطلب منتیں مانگی جاتی ہیں, دیے جلائے جاتے ہیں, تو ہر سال یہاں پر
बनाया जाता है, तो इस हवाले से बताइएगा कि यहाँ पर क्या लकड़ियाँ जो है इस्तेमाल की जाती हैं? यहाँ पे लकड़ियाँ नहीं ज़्यादा इस्तेमाल की जाती, यहाँ पे अगरबत्तियाँ, मोमबत्तियाँ और लकड़ियाँ जो हैं वो डाली जाती हैं, लेकिन वो थोड़ी सी जो है वो क्या नाम है, कोयला वगैरह या जो मुख्तलिफ जो जिसका दिल होता है, जो कोई चिराग लेकर आता है, जो अपनी मन्नत से, जो अपने दिल से, जो अपनी चाहत से लेकर आता है यहाँ पे, उसको जला दिया जाता है यहाँ पे जी। और यहाँ पे ये है कि अपनी मुराद सच्ची नीयत से लोग लेकर आते हैं। और ये जो पाक घराना है मादुलाल हुसैन सगीर सरकार का, ये बहुत आलीशान घराना है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हर लोग आएंगे, कोई भी दरबार है, यहाँ बात कहने की ये है कि कोई दरबार है, यहाँ कोई मस्जिद है, या कोई भी एक रिलीजियन जो जगह है, जो प्लेस है रिलीजियन जगह, जहाँ की मॉस्क होगी, मस्जिद होगी, कोई इमाम बारगाह हो गया, कोई दरबार होगी, कोई दरगाह होगी, कोई कब्रस्तान हो गया, कोई भी है, अगर हम अपनी सच्ची नीयत के साथ वहाँ पे जाएंगे, सच्ची नीयत सच्ची मुराद लेकर जाएंगे, हमारे अंदर तकवा है, हमारे अंदर परहेजगारी है, तो हम कामयाब हैं। तो जिसके पास जाएंगे वो भी हमारी सुनेगा, वो हमारी मुराद पूरी करेगा। मैंने इस मुकाम के हवाले से सुना है कि यहाँ पर लकड़ियाँ जो है वो इस्तेमाल नहीं की जाती, यहाँ पर जो है दिए जलाए जाते हैं, अगरबत्तियाँ मोमबत्तियाँ जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। और सालाना उर्स जो होता है हज़रत मादुलाल हुसैन का, उस वक्त यहाँ जो आग के शोले हैं वो यहाँ मज़ार की जो छत है उससे भी ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहें? ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे जब यहाँ पे जब गैदरिंग ज़्यादा हो जाती है, लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, हमारा पानों का काम है, इसलिए हम यहाँ पे ये बाज़ार वगैरह सजाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ जब आते हैं तो पहले पुराने वक्तों में ना वो बनती थी जो VCR TV नहीं थे होते, उनके ऊपर वीडियो वगैरह बनवाते थे, वो हमारे पास अभी भी मौजूद हैं घर में, ठीक है। तो ये बहुत बुलंद आला मच होता था इसका, ये ठीक है। ये जो पहले दरबार की जो है ना, ये जगह जो प्लेस है, ये बहुत मुख्तलिफ थी पहले, ठीक है। जो मस्जिद भी पहले मुख्तलिफ थी, बिल्कुल छोटा सा ये था जो है ना इनका ये मकबरा जो था, ये बहुत छोटा सा था। बताइएगा कि ये कहाँ तक जाती है, इसकी क्या शिद्दत होती है, किस तरह जाती है? आग के हवाले से ये है कि सरकार का जो मच होता है ना, ये इसमें कुदरत से ही एक कशिश होती है, इसमें एक कुव्वत होती है, अल्लाह ताला ने इसको बनाया हुआ है। ये जो है कि जो लोग हम अपनी मन्नत से, जो हमारे अंदर लो होती है, जिस सरकार के लिए हम आए हैं, जो सरकार के पास हम अपनी चाहत लेकर आए हैं, जो अपने लिए हम अपने अंदर अपना तकवा रखा हुआ है, जो हमने परहेजगारी रखी हुई है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो हम सच्ची नीयत के साथ जो भी चीज़ या लकड़ी या कोई ऑयल या कोई तेल वगैरह या कोई घी, यहाँ पे लोग देसी घी के भी दीवे जलाते हैं, यहाँ पे लोग डालडे घी के जलाते हैं, तेल के जलाते हैं, जिसका जो दिल करता है वो उसी चीज़ का वो लेकर आता है लंगर, वो लंगर तकसीम करता है, यहाँ पे न्याज देता है। जी बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि यहाँ पर जो है लोग लाखों की तादाद में आते हैं और यहाँ पर मन्नतें मांगते हैं, दिए जलाते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं और अपनी दुआएं जो है वो कबूल करवाते हैं। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग यहाँ मौजूद हैं जो 35 साल से यहाँ पर खिदमत गुजार हैं, तो इस हवाले से इनसे बात करेंगे कि ये मज़ार के हवाले से कितना जानते हैं, हमें आगाह करें, हमारे देखने वालों को जो है इस मज़ार के हवाले से नॉलेज जो है वो पहुँचाएं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल हीरो। आपको यहाँ पर कितना अरसा हो? 35 साल हो गए, 35 साल हो गए मुझे। इस वक्त आपकी कितनी उम्र थी जब आप यहाँ पर? हाँ, इस वक्त आपकी उम्र कितनी थी जब आप यहाँ पर? मेरी तकरीबन जब आता थी ना, मैं यहाँ पे सलाम करके चल जाता था, फिर आता थी, फिर सलाम करके चल जाता। फिर सरकार ने मुझे ऐसा, हाँ जी, गले में लगा लिया, ऐसा मुझे सरकार से प्यार हो गया, ऐसे मुझे लगाव हो गई है सरकारों से। मुझे इंज लगता कि मुझे वाकई दुनिया में आ गया, अब दुनिया में आ गया। उसके बाद आस्ता सरकार ने आप हमें ये बताएंगे कि इनका नाम मातो लाल किस तरह पड़ा? ये मातो लाल से सरकार ये काफ़ी तूफान सवार आए, काफ़ी समाया मातो आया, काफ़ी तूफान सवार समाया, हाँ जी। फिर मातो समाया, फिर उसके बाद लाल सैन इसके बाद कि आप कितने बने कि सरकार मातो गुजर गया। सरकार ने कहा मेरा मातो नाम कौन लेगा,
सरकार ने कहा जा तेरा पहले नाम है। पहले आता है माधो लाल हुसैन। इनकी करामात में से जो बहुत मशहूर है वो बताइए। यहाँ पे लोग आते अपनी अपनी मुरादें पूरी करते हैं। हर इंसान ने कोई अपने औलाद वास्ते, बच्चों वास्ते, कारोबार वास्ते, हर तमन्ना अपने अपने कारोबार वास्ते मुराद लैके जाते सरकार को। हर मुराद पूरी होती है। अल्लाह का हुक्म पालन कर सके सकी माधुला। आप यहाँ ज़ायरीन हैं या आप यहाँ काम करते हैं? मैं यहाँ मसला हाजिर भी देता हूँ तो सफाई भी कर देता हूँ। यहीं पे रहते हैं आप? मधुला हुसैन नज़दीक ही मेरा घर है, वहाँ मैं रहता हूँ। तो मैं यहाँ बड़ा आकना, मैं काफ़ी अर्सा से बीमार था, तो ना यहाँ पर मेरा लत्ता काम नहीं सिखा दिया, जोड़ मेरे खराब हो गए थे। बस ना सरकार के जोड़े जाने कि अल्लाह का हुक्म मेरा लक भी सीधा हो रहा ऐसा मेरी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही सी तो अपने आप सीधी हो रही। फिर कहता फिर मेरी लत्तां जो जहर बन गई थी लत्तां आपसे चला नहीं जाता था? आपको हुआ क्या था? जो ऐसा खेलता क्रिकेट खेलता था तो सट लग गई थी मेरे दिखता लेना तो दिखना। कितना अर्सा पहले? तकरीबन 1999। तब से आप मतलब चल नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, और जब से आपने यहाँ आना शुरू किया और आप माशाल्लाह खड़े हो रहे हैं और चल भी रहे हैं। अब मैं सफाई भी कर रहा हूँ सरकार की वजह से, हाजिर भी दे रहा हूँ, सब कुछ होगा। तकरीबन 10-12 साल हो गए यहाँ पर आ रहे, तो मेरे अपने आप लत्ता भी ठीक हो रही है, जो भी जो जाम हो वो अपने आप खुलन दे हैं मेरे। आप दवाई वगैरह नहीं खा रहे मतलब? मैं दवाई खा रहा हूँ, डॉक्टर का इलाज करा रहे हैं तो वो हाँ जी इनकी दवाई भी कर रहे हैं। पर जी सबसे बड़ा मौजा ये है कि जो मेरी लत्तां जहर बन गई थी ना, लत्तां मेरी इस सरकार में थे आगे दवा वो अपने आप फट गया से, तो वो मेरे जख्म हाले तक है मैं तो दिखा नहीं सकता। तो मैं पट्टी करना बड़ा शुक्र 2.5 साल बाद जहर अपने आप निकलती रही थी। इधर जिन्ने भी जलबाजी इतने जो आते ना कैंसर के मरीज जिन्ने कोई होएगा ना तो इंशाल्लाह इतने सेब याब हो गए। अल्लाह का अल्लाह रसूल के मौला अपनी तरफा मेहरबानी जरा एक कहता इंशाल्लाह खास करके कैंसर के मरीज जिन्हें जो कोई जरा पाए औरत चाहे मर्द किसी बच्चे एक लड़का आंदा है तो उन्होंने ब्लड कैंसर से इंशाल्लाह वो ठीक हो वो तो हर मेरा खा भी लेता था। इनका जो मेला चरागा होता है उस वक्त भी आप आते हैं, उस हवाले से कुछ थोड़ा बताइएगा। हाँ मेला के बारे में इनको आता है मार्च के 28-29 तारीख को होता है हफ्ता को। अब तक उनको चिराग होते हैं तो इतवार को मेला होता है, तो पीर वाले दिन औरतों का मेला होता है हर हफ्ते पीर को? नहीं यानी कि मसलन मार्च के दिन होते हैं, आखिरी दिन होते हैं 28-29 वो आ गई वो होते हैं मेले के। ये तकरीबन 445 उर्स मुबारक है। हज़रत सखी माधो लाल हुसैन के मज़ार पर जो है मेरे साथ मौजूद हैं, वो 10 साल से यहाँ खिदमत गुजार हैं, यहाँ पर काम करती हैं, तो उनसे आइए पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आपको यहाँ पर कितना अरसा हो गया? यहाँ आप कब से आई? उस वक्त आपकी उम्र क्या थी और यहाँ आकर आपको कैसा महसूस होता है? इस मज़ार के हवाले से हमें बताइएगा। मैं जब आई थी यहाँ पे उम्र मेरी 30 साल थी। अब माशाल्लाह मेरी 45-40 साल उम्र है मेरी माशाल्लाह। लगता नहीं। थैंक यू। तो जब मैं आई थी तो मेरे हालात बड़ी ख़राब थे। हमारे घर में इतने पैसे नहीं थे कि हम चिराग में ला के तेल ही डाल दें, इतनी भी हमारी हिम्मत नहीं होती थी। तो सरकार के पास हम आए हैं। सरकार बड़ी मोहब्बत वाली हस्ती है, ये बड़ी मोहब्बत करते हैं। जब हम इनके पास आए तो हमें ऐसा लगा कि जैसे हम किसी जन्नत में आ गए और हमें बड़ा कोई साया मिल गया। तो इनके पास आते रहे, इनकी खिदमत करते रहे। अब माशाल्लाह मेरे बेटे के पास भी गाड़ी है, मेरे मियाँ के पास भी गाड़ी है। उन्होंने माशाल्लाह 25,000 का फ़ोन लेके आए हैं रेडमी। इतने माशाल्लाह अब इतने हालात ठीक हो गए हैं। जब हम इनके पास आए थे तब हमारे हालात बड़े ख़राब थे। ये वाकई में ही सखी हैं। इनके हम सिर्फ झाड़ू लगाते हैं तो इन्होंने हमारे ऊपर इतनी नज़र की है कि अब मैं आपको बता नहीं सकती। ये सरकार बड़े सखी हैं, जो मुराद लेके आता है वो उसकी ज़रूर पूरी होती है। अंदर तू है बाहर तू, रोम रोम विच तू ही ताना तू ही बाना, सब कुछ मेरा तू। इसी के साथ प्रोग्राम हम और आपके साथ अपने होस्ट राबिया अली को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह निगहबान।